नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा कोचिंग में। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप एक बार ये सभी सवाल पढ़ के जाएं, पेपर में आपका सभी बहुविकल्पी प्रश्न सही होगा। आप एक बार ये वीडियो जरूर देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? इसको साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए। अब हम बात करेंगे अगर दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो क्या होता है? जल का उबलकर वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन, नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी का। इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी का दहन। एलपीजी का क्या हो जाएगा? दहन। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे आएंगे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जो नियम है, ये जो नियम आधारित होता है, ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पे होता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आते हैं अपने हम चौथे क्वेश्चन में। जब जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिकम H2SO4 से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हम बात करें कौन सी गैस निकलती है। तो जो गैस निकलती है उसे बोलते हैं H2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 2H2 प्लस O2 2H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको पता है इसमें क्या है, दो अभिकारक हैं। दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह अभिक्रिया कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, उसका हो जाता है कैसा रंग? उसका हो जाता है सफेद, यानी जिसे बोलते हैं दुधिया कलर। कौन सा कलर? दुधिया कलर, ऑप्शन नंबर सी। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल वाइज को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है? यह धुआं किसका होता है? तो बात करेंगे, यह धुआं होता है NO2 का। किसका होता है? NO2 का। NO2 का क्या हो जाएगा? इसका धुआं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है Fe2O3 प्लस 2AI मिलके क्या बनाते हैं? ये अपकारक है। उत्पाद क्या बनके तैयार होता है? Al2O3 प्लस का 2Fe। तो कह रहा है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, कैसी अभिक्रिया है? इसकी बात करेंगे। ये जो है अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब नीचे आते हैं नेक्स्ट पे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया माना जाता है? श्वसन में होता क्या है? श्वसन मतलब हमें सांस लेना। श्वसन कौन लिखा था? सांस लेना या सांस को छोड़ना। तो इसे क्या बोलते हैं? क्या श्वसन? श्वसन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? श्वसन को किस प्रकार की अभिक्रिया माना जाता है? तो इस वाली अभिक्रिया को बोलते हैं एक्जोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर बी क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? जब कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीले विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो विलयन का रंग जो है बदलकर हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा। क्योंकि कॉपर क्या होता है? कॉपर क्या करता है? हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है वातावरण से क्रिया करके ना। तो आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा है कैसी अभिक्रिया जो क्या करती है? दो अभिकारक मिलकर क्या बनाती है? एक उत्पाद बनाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड, हाँ, सोडियम क्लोराइड जिसे AgCl कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह ग्रे रंग का, ग्रे को क्या बोलते हैं? धूसर।
ग्रे रंग का हो जाता है, यह किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो यह अभिक्रिया का जो कारण है हमारे पास, ये क्रिया होती है प्रकाशीय अपघटन के कारण। किसके? प्रकाशीय अपघटन के कारण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, पक्की बात है। कौन सी अभिक्रिया होती है? इसे बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन, यानी कि ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। जबकि हमारे पास जो हमारे पास वो अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हट जाता है। चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? सबको पता है कौन सी? नाइट्रोजन गैस। हमेशा किसको भरते हैं? नाइट्रोजन गैस को। फिर आते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अरे भाई, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना मतलब क्या होना? कोरेजन होना, मतलब संक्षारण होना। ये होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संक्षारण। फिर कह रहा है, वसा युक्त या तैलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध बोल जाता है, इस घटना क्या बोलते हैं? ऐसी कभी भी घटना होती है, जैसे फल सड़ जाता है, कुछ रखी हुई चीजें आप रखते हैं, कुछ दिन बाद जैसे आपने खाना बनाया, खाना बना के दाल को ऐसे बाहर छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद दाल में क्या है? दाल में अलग सी महक आने लगती है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, विकृत गंधिता। अब बात करेंगे कली चूना, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, सीओ पर जब डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, क्या डालते हैं? पानी को डालेंगे तो तीव्र आवाज के साथ बुझा हुआ चूना बनता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब कभी चूना चूना आता है, क्विकलाइम CaO, जिसे बोलते हैं क्या? अनबुझा चूना, मतलब बुझा हुआ चूना नहीं है। उस पे ले जाके हम पानी का जब भी छिड़काव करेंगे तो आप देखते हैं वो बुझना शुरू हो जाता है, साथ साथ उसमें क्या निकलती है? ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। अगर उसमें ऊष्मा निकल रही है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर ब्रोमाइड जिसे क्या बोलते हैं? AgBr का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं कौन सी अभिक्रिया में? अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी होती है वियोजन अभिक्रिया में। जब हम पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर बात करेंगे क्या निम्नलिखित समीकरण में किसका उपचयन हो रहा है ना? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उपचयन भी कह सकते हैं, इसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन वाला क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो कौन सी अभिक्रिया है? CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना? H2O है। फिर क्या बन रहा है? बन रहा है हमारे पास Cu प्लस का H2O। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? सॉरी, इसका इसमें हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें आप आपस में आदान प्रदान हो जाता है ना? एक दूसरे से बदल लेते हैं। अगर एक दूसरे से नहीं बदलते हैं, केवल एक ही जाता है दूसरी जगह बैठ जाता है, उसे बोलते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर दोनों आपस में बदल लेते हैं तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है संगमरमर। संगमरमर मीन्स मार्बल। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मार्बल मार्बल मतलब पता है क्या होता है? मार्बल का मतलब है कुछ नहीं। मार्बल की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है? जो चूना पत्थर होता है ना, उसी को मार्बल बोलते हैं। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जो CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर। जब किसी अभिक्रिया में कोई घुलनशील ठोस अ, बनता है जो पानी में नीचे बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अरे भाई, कोई भी चीज है, अगर उसको डाले वो ठोस रूप में है, पानी में नीचे बैठ जाएगा तो क्या बना लेगा? रेसिपिएट बना लेगा, जिसे बोलते हैं क्या? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बनाते हैं? अवक्षेप। फिर उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? यहाँ जब बात करते हैं जल विद्युत अपघटन के बारे में, तो एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ क्या होता है? एनोड होता है। तो कैथोड क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब किसी चीज को बोलते हैं तो जो तुम्हारे पास अपघट्य के रूप में प्राप्त होती हैं चीजें, घुली हुई चीजें होती है, उसमें जब टूटती है प्लस और माइनस में, तो प्लस वाली माइनस की तरफ, माइनस वाली किसकी तरफ चली जाती है? प्लस की तरफ चली जाती है। इसलिए इस वाले
सवाल का आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, रासायनिक अपक्रिया 2 3Fe प्लस 4H2O, है ना। फिर क्या कर रहा है, एरो लगा दिया है, क्या बना रही है, Fe3O4 और 4H2 में क्या रहा है, H2O का क्या हो रहा है, पूछ रहा है क्या हो रहा है, ये बताओ ऑक्सीकरण हो रहा है कि उपचयन हो रहा है कि क्या हो रहा है, बताना है। अब देखो तुम्हें ये अपक्रिया देख के ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें हो रहा है क्या, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। क्योंकि क्या हो रहा है, अपचयन का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, क्या हो जाएगा, अपचयन। अब अगला क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्या है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को जंग लगना कहता है, जबकि तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है, तांबे पे कौन से रंग की, तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ती है। तांबा घर में तांबे का बर्तन होता है, उसको कुछ दिन के लिए हवा में छोड़ दो, उसका कलर किस कलर का हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं, अगर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसके साथ साथ क्या पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसा अभी हमने बात की थी चूने का बुझना, जब चूना हम बुझा रहे थे उसमें क्या निकल रही थी, ऊष्मा, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अपक्रिया। अब कह रहा है दीवारों पर सफेदी करने के लिए 2 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा किस पदार्थ के कारण होता है। अभी आप लोग बार बार वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 27 नंबर में क्या आ जाएगा, 27 का हो जाएगा सी, किसके कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, किसके कारण, चूना पत्थर के कारण। बस समझ में आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। फिर कह रहा है बेरियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं BaCl2 और सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 की अभिक्रिया से किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कौन सा, ये पता है, ये अभिक्रिया जो है हमारे पास आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, किसमें आती है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो Na2SO4 होता है ये अवक्षेप निकल के तैयार होता है, जो किस कलर का होता है, ये होता है हमारे पास सफेद कलर का होता है, जिसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया या अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफेद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सफेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकृति में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकृति में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी अपक्रिया है, इसको हम बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कभी इसको प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया ही है, क्या होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसकी क्या हो जाएगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए गैस के उत्सर्जन को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। गैस है, गैस है तो भाई क्या होगी, निकलेगी, है ना, निकलेगी, किधर निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो अगर हम नीचे की तरफ तीर को दिखाएंगे तो इसका मतलब गैस अंदर आ रही है, अपक्रिया के मतलब आ रही है। लेकिन अगर गैस निकलने की दिखाएंगे तो तीर का मुंह किधर हो जाएगा, तीर का मुंह हो जाएगा ऊपर साइड। तो हम क्या कर देंगे, तीर का मुंह किधर हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऊपर की तीर, ऊपर की तीर या ऊपर की तरफ तीर लगा देंगे, ठीक है, तीर का मुंह कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक समीकरण क्या होता है, AMG प्लस का BO2, यानी ए की जगह में कुछ ना कुछ हो सकता है, बी की जगह में कुछ हो सकता है। तो बन के तैयार क्या हो रहा है, CMgO को संतुलित करने पर A, B और C का मान क्या होगा। ये क्या बन रहा है, MgO, इधर क्या है, BO2, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, मैग्नीशियम संख्या कितनी है, 2 है। मैग्नीशियम संख्या कितनी है, इधर 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 नहीं पता, इधर कितनी है, 2। अगर इधर 2 है तो इस साइड भी उत्पाद की तरफ किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो इधर भी मैग्नीशियम की तरफ भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो यानी इसका आप जो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाए, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 1 2, क्या आ जाएगा, 2 1 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2 1 2। अब बात करें क्या, जब पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, KI के विलयन में लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन लेड नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप बनता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये कब पढ़ाते हैं, जब ये पढ़ाया जाता है आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ाया जाता है कैसे कैसे होती है, तब आपको ये बताया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोग कराया जाता है कि पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं, दोनों को लेते हैं अलग में, दोनों का करते हैं आपस में मिला देते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है, लेड आयोडाइड बन जाता है। तो कौन सा अवक्षेप निकलता है, ये निकलता है पीला अवक्षेप। कौन सा निकलता है, पीला अवक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर कह रहा है गर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लेकिन कैसा है, गर्म है। गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो काले रंग के कॉपर किस रंग में बदल जाता है,
तो काले रंग का जो कॉपर होता है किस रंग में बदल जाएगा? 33 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए किस कलर में बदल जाएगा? ब्राउन कलर यानी भूरा कलर। कौन से कलर में? भूरा कलर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यानी यहाँ कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि C6 या C6H6 सॉरी C6H12O6 ये किसका होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? शरीर में क्या हो रहा है? भोजन का पाचन। ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? शरीर में भोजन का पाचन की जो अपक्रिया होती है ये क्या होता है? वियोजन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि वियोजन क्यों होती है? क्योंकि आप शरीर में भोजन करते हैं तो कई भाग में क्या करता है? टूट जाता है। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है ना? वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या? टूटना है ना, जिसे अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? फेरस सल्फेट या FeSO4 फिर क्या कह रहा है? इंटू 7H2O के क्रिस्टल का वास्तविक रंग कैसे होता है? तो फेरस सल्फेट और इंटू 7H2O होता है, एक क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल मतलब ठोस ठोस तरीके का होता है। तो उसका वास्तविक रंग कैसा होता है? उसका वास्तविक रंग की बात करें तो इसका रंग हल्का क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हल्का सा हल्का हरा होता है। पूरा हरा नहीं होता, हल्का हरा होता है। नेक्स्ट आएंगे। फिर कह रहा है जब फेरस सल्फेट को किसको? फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो सल्फर के कौन से ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं? तो सल्फर के भाई फेरस सल्फेट है, सल्फर कौन सा SO2 और SO3 दोनों उत्सर्जित होते हैं। SO2 और SO3 तो पढ़ते हैं क्या? हम वियोजन अपक्रिया पढ़ते हैं तो वहां इसकी बात हम करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? SO2 और SO3। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? वो अपघटित हो जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? अगर हम ऐसे पदार्थ की बात करते हैं तो होता है क्या? वही जो क्या होता है, जो इसकी फोटोग्राफी में यूज करते हैं। कौन? AgVr। क्या होती है? AgVr है ना। AgVr इसे बोलते हैं प्रकाशी अपघटन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? प्रकाशी अपघटन अपक्रिया। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। बिना बुझे हुए चूने का है ना, बिना बुझे हुए चूने का औद्योगिक या रासायनिक नाम क्या है? देखो सबसे पहले जान लो। चूने को जाते हैं जहां से चूना पैदा होता है, जहां से खनिज आता है, वहां चूना जिस रूप में होता है उसे बोलते हैं क्या? चूना पत्थर, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर वहां से लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको निस्तापन कराते हैं। निस्तापन कराने का मतलब क्या होता है? उसमें एक टेम्परेचर देंगे तो उसमें देखेंगे अलग हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? CaO बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो बचे क्या? CaO। CaO को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अब ये बिना बुझा हुआ चूना है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो कह रहा है जिंक जिंक और लेड कॉपर की तुलना में रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जिंक लेड और कॉपर की तुलना में रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होंगे कि कम क्रियाशील होंगे, हमें भी बताना है। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? ये होते हैं अधिक क्रियाशील। क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील। अब क्रियाशीलता के बारे में हम सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? ऊपर वाले जो भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। नीचे वाले तत्व क्या होते हैं? वो कम क्रियाशील होते हैं। यानी जिंक क्या हो जाएगा? जिंक हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिंक हमारे पास हो जाएगा अधिक क्रियाशील, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 40 नंबर जंग। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग मतलब क्या है? अभी पढ़े ना। जंग मतलब वही जो संक्षारण, जो लोहे में क्या हो रहा है? संक्षारण। लोहे में संक्षारण का मतलब क्या लग रहा है? जंग। अगर जंग की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3 डॉट Fe2O3 डॉट X H2O कुछ भी हो सकता है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आगे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं मतलब जो पहले आते हैं, भाग लेंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा अभिकारक। क्या? अभिकारक। जो चीज बन के तैयार हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब बात करेंगे, नेक्स्ट आएंगे आगे। तो कह रहा है किसी रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा हमेशा
किसकी दिशा की ओर किसकी दिशा को दर्शाता है। तो हमेशा दिशा की बात करेंगे जब कभी भी एक तरफ क्या लिखते हैं अभिकारक, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं उत्पाद, है ना। तो तीर की दिशा दिखाते हैं, तो तीर की दिशा किधर होती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है, तो उसे बोलते हैं क्या, अभिक्रिया होने की दिशा जिस साइड हो रही है, तब किधर अभिक्रिया कैसे हो रही है, अभिकारक से उत्पाद की ओर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद की ओर या अभिक्रिया होने की दिशा को। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या होता है, नेक्स्ट आएंगे तो हम 44। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो उत्पन्न लव लव का कौन सा रंग होता है। पहले जाते हैं मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, रिबन को अच्छे से साफ करते हैं, साफ करके लैंप में ले जाके उसको जलाते हैं, तो क्या कौन सी लव लव निकलती जो है वो सफेद चमकदार निकलती है। कैसे निकलती है, चमकदार सफेद लव। ऑप्शन नंबर ए, चमकदार सफेद लव। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के, है ना, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने में लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है ना, कौन सी गैस हो जाएगी, ये गैस हमारे पास निकल के आएगी नाइट्रोजन या हीलियम। हमें याद करना है कौन सी, नाइट्रोजन या हीलियम। फिर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे तो चूना पत्थर, चूना पत्थर मतलब CaCO3 को गर्म करने पर कली चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाली अभिक्रिया हमारी जो होती है ये होती है ऊष्मीय वियोजन। क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन। कौन सी होती है, ऊष्मीय, यानी वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सी वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में कौन कितने कितने वियोजन पड़ते हैं, 3 प्रकार के, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन ना, 3 पड़ते हैं। तो ये कौन सा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है चांदी की वस्तुएं हवा में खुली रखने पर कुछ दिनों बाद काली क्यों हो जाती हैं, काली क्यों हो जाती हैं। तो क्या बताएंगे, सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है सिल्वर ऑक्साइड, उसके कारण कौन सा कलर हो जाता है, काला कलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड बनने के, सॉरी क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड के कारण, किसके कारण, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनाता, क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। अब आते हैं अपचयन, उपचयन या अपचयन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपक्रिया को संयुक्त रूप से, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अगर दोनों चीज होती है तो उस अपक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। यहाँ का है ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। किसी समीकरण में जलीय विलयन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन है यानी क्या है, विलयन है मतलब क्या है, लिक्विड है, विलयन है मतलब क्या हुआ, लिक्विड है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं ए क्यू से, किसे दिखाते हैं, ए क्यू से। विलियन है ना, विलियन किसे दिखाएंगे, ए क्यू से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, ए क्यू। ठीक है, अब देखो क्या करा है, एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस है। इसका जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। अब इतना जान लीजिए कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन। कौन सी पाई जाएगी, ब्यूटेन। एलपीजी एलपीजी में जो गैस पाई जाती है इसका कोई गंध नहीं होता, लेकिन इसमें गंध लाने के लिए एक मर्केप्टन मर्केप्टन तत्व होता है, उसको मिला देते हैं, इसमें क्या जाती है, गंध आ जाती है। तो क्या करेंगे, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस है, इसका जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, ऊर्जा है जो ऊर्जा देता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी हो जाती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, ऊर्जा देगी क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए चैप्टर 1 के। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 के 50 क्वेश्चन। आप ऐसे देखते रहिए, 50 क्वेश्चन आप अगर इसके सॉल्व कर लेते हैं, आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को रख के जाते हैं, तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव सवाल में आप इतना मान के चलिए कि आप अगर केमिस्ट्री के उसमें 10 ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं तो आप उसमें से 9 तो मार के आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन करके आएंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर बना लेगा तो उसकी कोई मतलब बात नहीं है, वो वो तो पढ़ने के बाद आ जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि 8 से 9 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपको गलत लगे
है ना, मैं भी एक तरीके का एक स्टूडेंट ही हूँ, टीचर नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है कि गलत है या गलत बताया गया, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। मैं उसको आपको जरूर एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा भी। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, बस आप लोगों को ऐसे प्यार बनाए रखिए। हम दूसरा वीडियो लाएंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने मुझे इतना समय दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।